हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका हार्टली वेलकम। सीक्रेट्स ऑफ भागवतम कक्षा में, जिसमें हम ध्रुव महाराज के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं वैष्णवों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, श्री जी की आज्ञा से। तो इस कक्षा को आगे की ओर ले जाते हुए जल्दी से मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछागलब्धरूभश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा को आगे ले जाते हुए हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं कि हमने जाना कि ध्रुव महाराज जैसे घर से आए और अपनी विमाता के एक बात, छोटी सी बात बोली, लेकिन उस छोटे से बच्चे को वो बहुत बड़ी लगी कि पिता की गोद पानी है तो पहले तुम्हें भगवान को प्राप्त करके उनसे वर मांगना होगा, फिर मेरी गर्भ में आओगे, फिर ये गोद मिलेगी। और क्षत्रिय बालक होने के करके क्षत्रियों का ये गुण है कि उनको थोड़ा सेल्फ उस पे थोड़ा ज्यादा होता है कि मेरे को बोला तो ये कैसे, है ना, सेल्फ ईगो पे आ गया उनके। तो इस तरह वो निकले और रास्ते में संत मिले, वो भी भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं। तो उनको नारद जी मिले, उन्होंने उनको नाम दिया, मंत्रोच्चारण दिया और उसको कैसे करना है, जिसमें उनको प्राणायाम का मंत्र, प्राणायाम बताया और मंत्र बताया, एक गूढ़ मंत्र, और साथ में ये भी बताया कि हमारे पास ऑलवेज एक मंत्र होना चाहिए, दो मंत्र नहीं, एक मंत्र, एक रस, एक गुरु। यही गुरु का कौशल है जो हम एक्सपर्ट करते हैं कि उनको पता है कि अगर हमारे पास दो चीजें होगी तो हमारा मन भटकता रहेगा। इसलिए गुरु को पता होता है कि हमारे बच्चे किस राह की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो तो 5 वर्ष के बालक है। तो ये हमने पिछली कक्षा में जाना और आगे हम जानते हैं इस तरह जब ध्रुव महाराज जी को नारद जी से साधना की विधि प्राप्त हुई, मंत्र प्राप्त हुआ, तो उस छोटे से बालक को इतना पता है मुझे क्या करना है। उन्होंने परिक्रमा की नारद जी की, उनको दंडवत प्रणाम किया और मधुवन पहुंचे। वो मधुवन पहुंचे और नारद जी उनके पिता के पास, उत्तानपाद के पास, सारी स्थिति जानते हैं नारद जी, पूरा सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक प्रश्न करते हैं कि राजन क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, इतना फीका फीका ऐसे क्यों बैठे हो, चेहरा फीका पड़ा है और क्या हो गया ऐसा, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें हल बताऊंगा। तो संत तो कृपा ही करते हैं ना। और राजा बोले कि मैं तो पीड़ा में हूँ भगवान, मैं पीड़ा में हूँ, मेरे से अपराध हुआ है कि मैंने अपने बालक को एक स्त्री की आसक्ति में, बालक, छोटे बालक को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। तो ये सब आसक्ति और मोह के कारण हुआ। अब जो मोह के अधीन है उसका पतन है। अब मोह तो हम सब मोह में है, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास एक और है मोह की, धृतराष्ट्र जी। वो अपने बच्चों के मोह में कितना बड़ा युद्ध हो गया, महाभारत। तो इस तरह हम जब मोह में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मतलब सेल्फिश भी हो सकते हैं उसमें जब हम मोह में देखते हैं। और अगर हम इस संसारिक, इस कलयुगी युग में हम अपने अंदर झांके
अभी हम सिर्फ अपने अंदर एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, अपने अंदर झांकेंगे तो हम अपने अंदर देखेंगे हमें कितनी द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, और यही सब कुछ हमें आगे नहीं बढ़ने देता। चाहे हम संप्रदाय चेंज कर ले, इस संप्रदाय से दूसरी संप्रदाय चले जाएं, लेकिन हमारा जो द्वेष है ना वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि निष्काम भाव से सेवा बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमारा तो निष्काम भाव है, लेकिन भगवान ने ये भी बताया है हमें, अगर इस संसार में रहते हुए हमें दुख मिलते हैं, प्रतिकूलता की स्थिति है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की हमारे पे असीम कृपा है। अगर अनुकूलता है, आराम से चल रहा है सब कुछ, तो इसका मतलब है कि मार्ग क्या है, पूरा फिसलन भरा है। अभी तो भगवान हमारे पास नहीं है। कबीर जी कहते हैं ना, बलिहारी इस दुख के जो गोविंद दिया मिलाए, पल पल नाम जपा दिया और निंदक को नेड़े रखिए, है ना, ऐसे बोलते, निंदक को हमेशा नेड़े रखिए। क्यों कबीर जी ने बोला भगवान को कि भगवान सब जगह मेरी निंदा हो रही है, ये तो आपकी बहुत कृपा है। तो कबीर जी कहते हैं कि यही सफलता है, ये जो निंदा है ना, यही सफलता है। कौन सी सफलता? भगवान की और चलने की। और स्टैम्प कौन सी? भगवान हमें अपना रहे हैं, ये निंदा। जब तक आपकी निंदा नहीं होगी, आपको पागल नहीं बोलेंगे, भगवान की प्राप्ति इम्पॉसिबल है। तो जब हारते हैं ना, भगवान ने बोला है हारे को कौन मिलते हैं? हरि। और जो जीत जाता है उसको मिलता है संसार। तो हमें क्या करना है? हारना है। हारना ही योग्यता है, हारना ही श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ है। हारना श्रेष्ठता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठम, श्रेष्ठता है। लेकिन समझे, अगर हम संसार क्यों, जिसको संसार चाहिए वो क्या है? मूर्ख, मूर्खता, मूर्खतम मूर्खता। तो बस लड़ते रहिए इसी संसार के फिर भाग दौड़ में। कितनी भाग दौड़ है, सुबह से उठ के भागो दौड़ो, ये वो, बस उलझे रहना, उलझे रहना, उलझे रहना। ऐसा नहीं है, भक्ति भी हमें बंधक करती है, बंधन में बांधती है, लेकिन वो अच्छा वाला बंधन है, भगवान की ओर का। अब परीक्षा भी बोल सकते हैं। तो परीक्षा हो तो प्रभु भगवान ने हमें ये प्रतिकूलता दी है, तो हमें धन्यवाद बोलना कि जैसे जिसको सुविधा मिली है उसके पास भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान अपने प्यारे को प्रतिकूलता देते हैं और वही हमारा हित है। जैसे आप जहाँ रहते हैं, आपका जो परिवेश है, जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, भगवान क्या करेंगे? सामने किसी को ला के रख देंगे। अब रोज रोज मान अपमान इसकी लड़ाइयाँ चलेंगी। तो एक साधक होगा, वो इस बात को क्या बोलेगा? वाह प्रभु, क्या आपके रंग है, अच्छा आपसे मेरी भक्ति भी सहन नहीं हुई है ना। मैं अब ये सब कुछ कर रही थी या कर रहा था, आपने तो गंगा मेरे द्वार पे ला के रख दी। वो क्या है जो सामने ला के रखा? निंदक या कोई भी, वो रखा गंगा, कि भगवान धन्यवाद, मेरे पाप धोने के लिए आपने मुझे गंगा यहीं पे ला के मतलब रख दी, घर पे गंगा ला दी आपने। कितने कृपा में आपकी तो कृपा का गुणगान गाना ही मुश्किल है। इस तरह भगवान का बारंबार धन्यवाद कहना चाहिए। इतनी चिंता है भगवान को हमारे भजन की। भगवान भजन को बचाना चाहते, इसलिए बिल्कुल घर के सामने ला के रख दिया कि चलो अब तो तुम्हारी दिन रात परीक्षा है, दरवाजा खोलो तब, उठो तब, बस हर चीज में। तो ये जो अकारण कोई निंदा करता है ना, कई बार हम सुनते हैं कि निंदा कर रहे हैं, तो उसमें तो हमें खुश करो कि भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। कि भगवान बोलते हैं कि जो हमारी निंदा करता है ना, वो हमारे पाप के बोझ ढोता है, हम नहीं। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली, वो हमारे बोझ ढोएगा और
हमारे जो पाप हैं उनका गुणगान करते करते जिह्वा से तो कर ही रहा है। उन शास्त्रों में बताया कि वो जिह्वा से साफ कर रहा है, मतलब चाट के साफ कर रहा है। सोचिए, इतना बड़ा निंदा करने वाले को परम पद दिया गया। नहीं, दूसरा भक्ति वाला मत समझना, ये वाला पद कि भगवान बोलते अब तुम चिंता मत करो। एनीवे, नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो नारद जी ने राजन को एक अच्छा रास्ता बताने के लिए, सत्संग देने के लिए वो पहुंचे थे। तो संत के दर्शन मात्र से ही हमारे कितने पाप नष्ट होते ही होते हैं, पाप हमें उजागर भी होते हैं, हमें नजर आता है कि हमने कौन कौन से पाप किए। तो इस तरह उत्तानपाद जी को भी दर्शन मात्र से अपनी भूल नजर आई कि मैंने ये क्या कर लिया, कि मैं कितना आसक्ति कर ली एक स्त्री में, और मेरे पुत्र ने मुझसे तो मांगा भी कुछ नहीं था, सिर्फ गोद, और एक पिता की गोद में तो बच्चे को अधिकार है, लेकिन अभी मैंने अपने बेटे को जंगल में भेज दिया। वहां तो इतने हिंसक जानवर हैं जो अभी तक खा गए होंगे, मैं कितना दुष्ट हूँ। इस तरह अपने आप को वो कोस रहे थे। तो एकदम से नारद जी ने गुस्से से उनको डांटा और कहा कि राजन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पुत्र की रक्षा हरि कर रहे हैं। जिसकी रक्षा हरि करे तो उसका बाल बांका कौन कर सकता है। साधु कहते भी हैं कि जिसको हरि अपना लेते हैं ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे किसी साधु से सुना था, ये सत्य है बात, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे दुश्मन आसमान की ओर देखो, जितने तारे हैं इतने शत्रु हैं तुम्हारे, और तुम्हें डर लगता है कि मेरे तो इतने शत्रु है। सच में ऐसा फील होता है, मुझे भी ऐसा फील होता है। लेकिन भगवान बाल बांका नहीं। अगर भगवान की कृपा है तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर भगवान की कृपा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, तो तब भी होगा। तो उन संत ने बताया कि प्रभु इतनी कृपा करते हैं जितने मर्जी शत्रु हो जाएं। प्रियाजू तो बहुत कृपामयी है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अगर प्रतिकूलता की स्थिति आई है तो उसका मतलब है भगवान मिल गए या अब भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा, राजन, कि ये जो स्थिति आई है ना, तो हरि ही रक्षा करेंगे। तुमने अपने अपराध को स्वीकार किया, हाँ गलती तो तुमसे हुई है और ये बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो। जब प्रतिकूलता आई, अब प्रभु ही उसका निवारण भी करेंगे। और जो तुम्हारा बच्चा है ना, 5 वर्ष का ध्रुव, वो तुम्हारा सुयश करवाने आया है। चारों ओर तुम्हारा यश का गुणगान होगा, यहाँ तक कि तुम्हें लोक परलोक सब जगह में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त होगी अपने बच्चे की, तुम्हारे बेटे के कारण। तुम्हारा पुत्र बहुत योग्य है। तो उन्होंने पूछा आगे से, लेकिन वो तो 5 वर्ष का है और जंगल में ये सब होगा कैसे। उन्होंने बोला ना कि वो परम पद को प्राप्त करेगा। तो उनके मन में आ गया कि कैसे परम पद प्राप्त करेगा। तो नारद जी ने बोला, एक ही रास्ता है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। वो गाते हैं ना, नारायण नारायण नारायण, कि भगवान की और हमें सिर्फ और सिर्फ भजन लेके जाता है और कुछ नहीं लेके जाता। और जो भजन करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं उसके अधीन हूँ। आप करके देखिए, भजन कीजिए तो आप, लेकिन करतापन नहीं आना चाहिए कि मैंने आज 16 माला की, मैंने आज 100 माला की, मैंने आज ये पढ़ा। बिल्कुल भी नहीं। जो है जैसा है सब कुछ भगवान का है। उनकी कृपा से हमने 16 माला की और उन्हीं को ही डेडिकेट करना है। आज का पूरा दिन में जो भी किया है, रात को सोने से पहले सब भगवान को समर्पित, उनके चरणों में। तो नारद जी के दर्शन मात्र से देखिए, जो उत्तानपाद जितने विषय वासना में थे सब धूल हट गई। एक शीशा बिल्कुल क्लियर हो गया, उनको स्मरण हो गया सब कुछ। तो हमें भी इस तरह याद रखना है कि दुख आए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमें दूसरों के पास गुणगान नहीं करना है,
लोग तो मजा लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना। तब हम करें अगर उन्होंने उसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन कौन करेगा? भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि सोल्यूशन भगवान करेगा। और हमें भगवान पे विश्वास, मेन बात जो मैं कहना भूल गई, विश्वास कि हमारे जो भी है आराध्य भगवान है, यही करेंगे जैसा करेंगे, हम तो इनकी राजी में राजी है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, इतने ब्रह्मांड के मालिक, जगत नियंता है, तो क्या हुआ, तब भी मेरे आराध्य है, मेरे भगवान है। अगर गोचारण लीला में है, गोप गवालों के साथ उनका जूठा पा रहे हैं, तब भी मेरे आराध्य हैं। कितनी बड़ी बात बोली ना। उन्होंने बोला क्योंकि वो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो जूठा भी पा सकते हैं। यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दर्शन अपने मुख में करवा सकते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकते हैं छोटी सी एज में, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। इतनी गोपियों को कितना पागल किया हुआ। तो हमें जो ये भगवान का नाम है ना, भजन की बात कर रहे हैं, किस लिए करना है? हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाए, ताकि हम वहां पे प्रिया प्रियतम को विराजमान कर सके, और यही परम पद है। लेकिन आजकल तो हम थोड़ा YouTube से थोड़ा भटके हुए ना, हम उसको मानते हैं। नारद जी आए तो देखो कैसे हो गया ना उनका जीवन चेंज। और आजकल हम साधु को किससे मापते हैं? कौन सा हमने तराजू रखा है? जिसके ज्यादा फॉलोवर्स वो सच्चा साधु। ऐसे ही करते हैं, जितने ज्यादा पॉडकास्ट वही सच्चा साधु। कृपया ये जो प्रदूषण फैल रहा है ना, इससे बच के रहिए, और साधु की परीक्षा फॉलोवर से नहीं। अब ध्रुव जी ने अपने आप को ना, जैसे उनके गुरु ने बताया, बिल्कुल पेशेंस के साथ, संयम के साथ अग्नि में अपने आप को, पेशेंस के अग्नि में भक्ति क्या है? तपाना अपने आप को। उन्होंने तपाना शुरू किया। जो प्रथम उन्होंने, नारद जी ने बोला ना बहुत जल्दी मिल जाएंगे उनको, उनके पिता को बताया कि तुम्हारा पुत्र बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। जो योगियों ने हजारों वर्षों तपस्या की, अब भी उन्होंने नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा पुत्र 6 महीने में ही वो कार्य पूर्ण करके आपके पास वापस आ जाएगा। प्रथम महीने में उन्होंने बेर और जंगली फल पाए, और 3-3 दिन के गैप पे, 3-3 दिन के, रोज नहीं पाया खाना तो क्या है ना, बेर और जंगली फल। और अपना भजन स्टार्ट किया उन्होंने। और दूसरे महीने फिर 6-6 दिन का गैप कर दिया। और क्या खाया दूसरे महीने? घास। और तीसरे महीने 9-9 दिन तक पानी पिया। और समाधि में फिर कैसे होता है ना, वो लीन हो गए। उन पे कृपा हुई ना संत की कृपा से कुछ भी हो सकता है। हमारे जीवन को अगर राह पे लाएंगे तो संत ही लाएंगे। अगर हम अपने आप को माने कि हम करेंगे तो हम ही, लेकिन करता नहीं मानना है, करवाने वाले भी तो होंगे ना, कृपा के बिना नहीं होंगे। तो जब 6-6 दिन में उन्होंने फिर घास, सूखे पत्ते पाए, तीसरे महीने उन्होंने, और 9 दिन के बाद वो क्या पाते थे? केवल पानी। एक पैर पर खड़े होके उन्होंने समाधि योग से भरा आराधना की भगवान की। और जब चतुर्थ मंथ आया, उसमें उन्होंने केवल हवा, भगवान को प्राप्त करने की साधना में ऐसे लगे कि अब वो हवा पा रहे हैं, हवा से सिर्फ जिंदा है। और 5वें महीने में उन्होंने श्वास ही रोक ली। अब संपूर्ण समाधि की ओर चले गए, अपनी सांसों को भगवान में लीन कर दिया, सांसें ही रोक दी। जैसे हम लोग क्या होता है ना, बोलते हैं ना साधना कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे कुछ आता है, पुरुषोत्तम मास है या कार्तिक है, तो एक टाइम भोजन पाते हैं, तब भी सब लोगों को हम बताते हैं कि फिर उसमें क्या है, अब तो हम वीक हो गए क्योंकि हमने एक ही टाइम भोजन पाया, कोई ड्राई फ्रूट नहीं पाए, कुछ नहीं पाया। ये सब जानने से कोई दुर्बलता नहीं आती, सच में कोई कमजोरी नहीं आएगी अगर एक टाइम आप भोजन पा लेंगे।
भजन में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है भोजन में, मतलब भजन करने में, भोजन में नहीं है। भोजन जितना कम करेंगे उतना भजन ज़्यादा होगा। तो जैसे खूब काजू बादाम घी सब 4-4 10-10 सब्जियां, फिर दूध भी पीना है, रबड़ी भी खानी है और सोना भी बहुत है। उससे क्या होगा, शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, स्फूर्ति नहीं रहेगी। स्फूर्ति किस में रहेगी, एक टाइम भोजन पाने में, अल्प आहार, क्योंकि अल्प से तो जीवन है, अल्प सा जीवन, अल्प आहार, स्वल्प निद्रा, इतना ही काफी है एक भक्त के लिए। और अल्प आहार यही प्रथम भक्ति की और जाने का है। लेकिन हम लोग क्या, और लेकिन जाना कैसे, कछुए की चाल में, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं, सांस रोक लेना और देह से न्यारे जैसे हो गए ध्रुव जी, हम तो बिल्कुल ही खत्म होके न्यारे होके भगवान के पास ही चले जाएंगे। इस तरह जैसे उन्होंने अपनी सांसें रोकी, पूरी धरती हिल गई। और देवताओं को तो टेंशन होती है ना, कोई भक्ति कर रहा है, अब तो हमारा सिंहासन गया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ उपवास की कथा नहीं है। उन्होंने इंद्रियों को प्राण तक, प्राण से मन तक और मन से आत्मा तक की ध्रुव जी की यात्रा है। 5 वर्ष का बालक है और कितना दृढ़ निश्चय किया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह जैसे उनको देवता सब भाग गए, जब धरती हिल गई, सांसें रुक गई, भगवान ही तो सबको सांसें देते हैं। तो ध्रुव जी का प्रबल तप, तीनों लोक उथल पुथल मच गई। देवताओं के पास सहारा कौन है, भगवान। हम लोग क्या करते, थोड़ा वेट करते हैं शरण में जाने के लिए, जैसे द्रौपदी मैया ने भी वेट की है ना, हम भी वेट करते हैं, लेकिन देवता उसी क्षण चले जाते हैं। ऐसा नहीं देवता ने परीक्षा नहीं की होगी ध्रुव की, कि ली होगी, कुछ ना कुछ तो आए होंगे उनको डिस्टर्ब करने, लेकिन यहाँ भागवतम में मेंशन नहीं है। तो जैसे वो गए, भगवान मुस्कुराए। भगवान को पता था कि वो बच्चा ध्रुव मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहा है, तो भगवान ने पहले तो उनको थोड़ा पेशेंस दिए कि रुक जाओ, डरो मत, ये तुम्हारा सिंहासन छीनने के लिए, तुम्हारा देवलोक छीनने के लिए कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, अपने चित्त को शांत करो। ये उत्तानपाद का पुत्र है जो अपना मन चित्त मुझ विश्व आत्मा में लीन कर चुका है। मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, तो इसलिए वो मेरे लिए तपस्या कर रहा है। ध्रुव जी की मान्यता पर बल था, क्योंकि उन्होंने माना कि भगवान मुझे मिलेंगे। यही मान्यता, इसी को तो हम विश्वास नहीं कर पाते। हम क्या बोलते हैं, हम तो बद्ध जीव, हमें नहीं मिलेंगे। तो मान्यता में ही बल है। हमने संसार में मान्यता की और हम उलझे रहे। हमने भगवान को छोड़ा और हमने मान्यता किसमें की, संसार में, कि ये संसार सच्चा है, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, जबकि ये संसार झूठा है। यहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं, रियल घर तो वहां जाना है वापिस। जगत सपने को जीते हैं और ये सोचते कि बस मुक्त हो गया, हमें तो यही करना है और कुछ नहीं करना। अगर ये मान्यता, अगर भगवान पे आपको लग रही है, सच में अभी भी आपको लग रहा है कि भगवान ही है, तो फिर इस मान्यता को मानने में देर क्यों करनी, आज ही मानिए। और आज ही, कल पे क्यों छोड़ना, आज को ही अपने सुधारना है और भगवान की कृपा पात्र होना है। और हमें भी ध्रुव महाराज नहीं, सॉरी, ध्रुव जैसी भक्ति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, जैसे YouTube से वहाँ सुना, वहाँ पे वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, जीपे के जो पैसे भेजते हैं, स्कैनर, कि यहाँ पे गाँव के लिए
काऊ के लिए घास ये सब कुछ दान कर दीजिए। ये संत ने अपनी कथा भी की, आगे स्कैनर भेजा, ये दे दीजिए, वो दीजिए। हम करते ही जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अहंकार बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि उसका कोई वो ही नहीं है। फिर उसके लिए हम क्या करते, हमने वहाँ स्कैनर भेजा, मैंने गाय का लिए दान किया, मैंने वहाँ ऐसा दान किया, तो उसका हम ढिंढोरा पीटते हैं। वो क्या हुआ? अहंकार। तो सबसे पहले तो हमें सच्चे होना है। अगर हमें मान्यता से भगवान की ओर चलना है, ध्रुव महाराज जी जैसे, तो हमें मान्यता में बिल्कुल सच्चा। अब ये कह कि भगवान ने कहा, भगवान तो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो अगर मैं हूं तो इस तरह उन्होंने, भगवान ने बोला कि उनको, देवता लोग को, कि मैं जाता हूं तो मैं उस बालक को इस तप से, क्योंकि अभी वो बिल्कुल सांसें रोक के बिल्कुल एक पांव पे खड़े थे, उनके पांव का जो आगे अंगूठा था ना, उससे धरती को भी कष्ट हो रहा था कि मैं उस बालक को निवृत्त करता हूँ। भगवान आए, लेकिन ध्रुव एक ही आसन में खड़े थे, उनको बिल्कुल पता नहीं चला, उनका तपस्या जो भी कुछ भंग नहीं हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं चला। इतना सच्चा हृदय कि भगवान में लीन है। ऐसे सच्चे हृदय की प्रकृति भी रक्षा करती है, प्रकृति को उसका जवाब देना पड़ता है कि मुझे अब इसकी रक्षा भी करनी है और इसका जवाब देना है। कैसा संयम है ना, कैसा पेशेंस है 5 वर्ष के बालक में, इतनी निडरता से, कोई डर ही नहीं है जंगल में। और क्या पा रहे हैं, देखो बेर पाए, फिर क्या पाया, 3 और गैप देखिए कैसे किया, फर्स्ट 3 दिन के बाद, फिर 6 दिन, फिर 9 दिन, लास्ट में तो बिल्कुल सांस रोक के एक पांव पे खड़े हैं। अब आगे की भगवान के दर्शन और ध्रुव महाराज की कैसी कृपा हुई, ये हम नेक्स्ट कक्षा में जानेंगे। आज की कक्षा को विराम। शिव जी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे श्याम।